Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8 mental mathematics chapter 1 rational numbers। अब ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर टाइप है मेंटल मैथमेटिक्स का। इसमें 25 मिनट का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 20 नंबर हैं। देखिए इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद सॉल्व करिए। जिसका सॉल्यूशन नहीं आता है उसका देखिए स्टूडेंट, इससे आपको बहुत नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, क्वेश्चन हमने लिख दिया 4/15 7/8 -11/12। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 15, 8 और 12 का। ठीक है, तो इसको 2 से कर दीजिए तो ये 15 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये 15 और ये 2 और ये 3। फिर एक बार आप 2 से कर दीजिए इसको डिवाइड, तो 15 और 3 आ गया। ठीक है, फिर 3 से कर दीजिए तो यहाँ 5 यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 5 से कर दीजिए तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये एलसीएम इसका जो है वो आ गया 120। तो यहाँ पे 120 जो है एलसीएम आ गया। तो देखिए 4 और 15 से डिवाइड करिए 120 को तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 7 और 8 से डिवाइड करिए तो 15 आ जाएगा। फिर 12 से डिवाइड करेंगे 10, तो 11 × 10। तो देखिए 32 हो गया और ये 105 हो गया -110। ठीक है, तो ये आ गया 120। अब इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 137 -110 अपॉन 120। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 27/120। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 9/40 इसका आंसर आ गया। ये आ गया 9/40, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्या है, देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू -9/7 टू गेट 16/5। ये कह रहा है कि -9/7 में सेकंड का सॉल्यूशन ये है। वो कह रहा है कि -9/7 में आप क्या ऐड करो। तो हमने मान लीजिए x ऐड कर दिया। ठीक है, या x/y भी लिख सकते या x लिख सकते। तो हमें क्या मिलता है 16/5 मिल जाता है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए तो 16/5 प्लस 9/7। तो अब इसका एलसीएम कितना 35 आएगा। तो ये 16 × 7 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 9 बस। तो ये 16 7 जा 112 होता है और 9 5 जा 45/35 ऐड कर दीजिए तो 40 10 50 तो 157/35। तो ये आ गया स्टूडेंट, क्योंकि ये अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 117/40। तो अब मान लीजिए 2 नंबर हैं, एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा रेशनल नंबर बी है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो इतना दिया गया स्टूडेंट्स। अब इसमें से कह रहा कि एक नंबर जो है वो -13/5 है। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है, एक नंबर को हमने पहले नंबर को ए मान लिया और दूसरे नंबर को बी मान लिया। तो बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें ए की वैल्यू हमें ये है -13/5। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए -13/5 इंटू बी इक्वल टू 117/40। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई में है जब इस साइड जाएगा तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, यानी 5/-13। ठीक है, अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 8 जा 40 और 13 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये आ गया -9/8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, रेसिप्रोकल इसका फाइंड करना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी देखिए 7/2 इंटू 3/5 तो कितना हो जाएगा 21/10 आ गया ये। ठीक है,
तो अब रेसिप्रोकल कितना होगा इसका, रेसिप्रोकल, तो जो रेसिप्रोकल होगा वो 10/21 आ जाएगा। इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो यही रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 4 का। फिफ्थ में क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा कि -4/5 डिवाइडेड -4/5 बाई, यानी इससे डिवाइड करना है 25/16 से। ठीक है, तो जब डिवाइड का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 हो गया यानी -1 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया -4/5। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। सो नाउ स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द नंबर, फिर है ब्लैंक स्पेस एंड नंबर आर द ओन रेसिप्रोकल्स। तो अब स्टूडेंट कौन से ऐसे दो नंबर हैं यहाँ पर आएंगे जो स्वयं का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो स्टूडेंट्स 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा क्या है, द सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए कि अगर मान लीजिए 5 है और इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो ये नंबर आएगा, यानी नंबर प्लस 0 इक्वल टू नंबर, ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर किसी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो नंबर ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नंबर होगा। क्या होगा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर इटसेल्फ होगा। फिर इसके बाद थर्ड, यहाँ पे कोई नंबर हमें लिखना है, इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन नेगेटिव। ठीक है, तो जो अपने आप का नेगेटिव होता है तो वो नंबर केवल 0 होता है। ठीक है, 0 प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 0 इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें देना है कि इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो x और y के बीच में जो नंबर आएगा, x और y के जो बिटवीन नंबर आएगा वो कौन सा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, x एंड y, तो वो नंबर होता है x + y/2। ठीक है, तो ये इतना ये आंसर हो जाएगा, x + y/2, ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। ठीक है, फिफ्थ वाले में क्या है, द रेशनल नंबर कैन बी एडेड, द रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी, यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। सपोज कीजिए हमें मान लीजिए दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, 2/3 है और मान लीजिए 3/5 है और एक नंबर और दिया है -4/5 है। तो अब हम इसको स्टूडेंट किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते या हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते, यानी किसी भी ऑर्डर में लिख करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो इन एनी ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये करना था। थर्ड वाले में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर है ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये फॉल्स होगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि y 2/3 इंटू -3/4, तो ये दो रेशनल नंबर हैं स्टूडेंट, ये दो रेशनल नंबर मैंने लिए हैं, यहाँ पर इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया तो ये हो गया -6/12 आ गया, यानी -1/2 आ गया। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, जबकि ये कह रहा है कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स है स्टूडेंट। सेकंड वाले में क्या है, देखिए, देयर इज नो रेशनल नंबर विथ एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, कह रहा कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स, वो ट्रू है। ये क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरीके का एक ब्रैकेट में लगा के लिख देते और ये हमेशा वैल्यू जो है प्लस में आएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी।
अगर हम इस तरीके से 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी भी 5 होगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या देखिए, एवरी रेशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है देखिए, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 क्या है एक, ठीक है। 0 एक रेशनल नंबर है, बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, परंतु इसका रेसिप्रोकल क्या है वो डिफाइन नहीं है। कैसे नहीं है देखिए, 0 को हम लिख सकते 0/1, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या है, इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स रेसिप्रोकल होगा 1/0, तो 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने एक बार डिवाइड किया, 0 एकम 0, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, बनाया, फिर 0 एकम 0, तो इसी तरीके से हम चाहे जितनी बार जो है डिवाइड करते जाएं, कभी डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर, 0 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को हमें कोई भी वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। फोर्थ वाले में क्या है देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ वाले में ये कह रहा है कि इफ x इज लेस देन y, ये कह रहा है कि x इज लेस देन y, ठीक है, देन x इनवर्स लेस देन y इनवर्स। तो देखिए x इनवर्स लेस देन y इनवर्स नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसलिए नहीं होगा कि जब x लेस देन y है तो क्या आएगा यहाँ पर 1/x इज ग्रेटर देन 1/y। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, अगर हम कहेंगे 2 लेस देन 3, 2 छोटा है 3 से, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 1/2 है वो ग्रेटर देन के इससे हो जाएगा, 1/3 से हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x इज ग्रेटर देन, यानी x इनवर्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा y इनवर्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नंबर से आप समझोगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिफ्थ वाले में क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स नेगेटिव, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स नेगेटिव। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम बात करें एक नंबर की 2 की, देखिए जैसे हम ये बात करें कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर उस नंबर का हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस का 2 है तो उसकी वैल्यू माइनस का, उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा। अगर वो नंबर -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +2 होगा। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। अब देखिए फोर्थ में क्या है, एमसीक्यूज दिया गया है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/7, तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो चूंकि हमें 6/7 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ये आ जाएगा -6/7। तो देखिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर ये सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है 0 डिवाइडेड बाई 15/48, तो किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। थर्ड वाले में क्या है देखिए, ये कह रहा है कि 6/7 प्लस और 15/7, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 21/7, चूंकि डेनोमिनेटर सेम है, 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आंसर 3 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। 4 वाले में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 वाले में है द नेगेटिव ऑफ -7/19। देखिए ये हमें फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ -7/19। तो इसका जो नेगेटिव हम फाइंड करेंगे, ठीक है, 4 वाले का स्टूडेंट्स।
तो इसका नेगेटिव क्या आएगा, माइनस का उसमें साइन लगा देंगे, ये जो नंबर दिया है उसमें माइनस और लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, तो 7/90 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट। फिफ्थ वाले में क्या है, ये है, देखिए अब ये फिफ्थ वाले में कह रहा -5/9 प्लस 5/9 इज इक्वल टू, तो ये दोनों नंबर किसके इक्वल होते हैं, क्योंकि एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।